तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछले क्लास में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम। कितने न्यूमेरिकल्स हो गए थे हमारे? क्लास वर्क वाले सारे हो गए थे एंड होमवर्क वाले कितने हो गए थे? 6, राइट। और 8 भी हो गया था शायद से, है ना? जवाब दो कोई। सर वो क्वेश्चन डिस्कस करने रह रहे थे ना 2। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कौन कौन से रह गए थे। 6 तो हो गए, 6 तक हो गए थे, है ना? सर 6th और 7th ही रह गया था। अच्छा, 8 हो गया था, 6 और 7 रह गए थे। हाँ सर। और उसके आगे वाले मैंने बोले थे। तो हाँ चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज। 6th क्वेश्चन कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज 0.5। उसके बाद वो कह रहा है कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ गुड एट प्राइस ऑफ ₹10। प्राइस जब 10 है तो कंज्यूमर कितने खरीदते हैं? 50 यूनिट, राइट। And at what price will the consumer willing to buy 60 units? ठीक है, हमको ये निकालना है, राइट। तो इसका आंसर क्या क्या है सबका भाई बताओ। ठीक है, सारे के सारे बताओ। रुको 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 26 आया है 6 तान्या का आया 6 आया है, 6 आया है। विद का भी 6 आया है। सर हर्षित 9 9 आया है हर्षित का। उत्कर्ष 6 आया है। अर्पिता है नहीं। दीक्षा 6 6। उसके बाद अदिति सर 6 ही आया है। 6 ही आया है, ठीक है। और अर्पिता है नहीं तो पता नहीं, राइट। तो देखते हैं कि अब आंसर है क्या। अब देखो, हमें ईपी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अब कोई भी लगा सकते हैं। हम अपना वही लगाएंगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, राइट। डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है मेरे को? 10। डेल्टा क्यू कितना है? 10। डेल्टा पी इज डेल्टा पी इंटू इनिशियल प्राइस इज 10 एंड इनिशियल क्वांटिटी इज 50। तो ये हो गया क्या मेरा? 1/5। तो डेल्टा पी इज नथिंग। अच्छा, और ईपी की ओके, वैल्यू हाँ ठीक है ठीक है, ईपी की वैल्यू दी हुई है ना। ठीक है ठीक है, मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। हाँ, एक मिनट डस्टर। हाँ, तो ये है मेरा क्या? 1/5। तो डेल्टा पी हो गया मेरा क्या? ये 50 100 ही हो गया 2, राइट। सो दिस इज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। तो ये आ गया मेरा क्या? 4। ये हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 4 आ गया। डेल्टा पी आ गया मेरा 4। तो आंसर आ गया हमारा क्या? न्यू प्राइस आ गया हमारा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। किसका? तान्या, विधि, उत्कर्ष, दीक्षा, अदिति, सबका ठीक है। अर्पिता का भी ठीक था ये। हर्षित, गलती समझ में आई? हर्षित, नहीं सर। गलती नहीं समझ में आई। अब मेरे को फिर तुम बताओ कि तुम्हारा 9 कैसे आया था? सर मेरा आया था, मैंने जहाँ पे आपने डेल्टा पी लिया है मैंने वहाँ पे x-10 लिया है। हम भी x-10 ले लेते हैं, चलो। सर x-10 तो मैंने भी लिया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, x-10 ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। ओके, ऐसा करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ गलत हो रहा है। तो मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ पर हो रही है x-10 में। तो अर्पिता, लेट कैसे हो गए? सर मैं दूसरे फोन से ट्राई कर रही थी, वो नेटवर्क ज्वाइन नहीं हो रही थी, फिर मैंने अच्छा ये बताओ 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था होमवर्क का आपका? एक सेकंड सर। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली अर्पिता। बताओ। इसका आंसर 6 आया था। ये किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है यार? ये बिल्कुल टेबल पर ही रखकर ही। ओके, तो अब एक बात बताओ मुझे हर्षित
और तान्या भी, अगर इवन आपका x-10 जो आपने तान्या लिया, वैसे आपको ये करना चाहिए अगर आप इसको x दे रहे हो, ठीक है हर्षित, अगर आप इसको x ले रहे हो तो जब आप इसको x-10 लोगे, आपको नहीं लगता ये नेगेटिव में होना चाहिए? 60 - 50 पॉजिटिव है, तो x-10 हमेशा क्या होगा? x-10 तो हमेशा नेगेटिव होगा ना, बताओ। x-10 सर नेगेटिव क्यों होगा सर? क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो प्राइस कम हुआ होगा ना। हाँ तो x सर कम होगा। हाँ तो अच्छा। मतलब x-10 नेगेटिव ही होगा ना ऑब्वियसली, हाँ जी सर। है ना। तो इसको x-10 लेने की जगह अगर आपको लेना ही है तो आप क्या लोगे? 10 - x, इसको आप क्या लोगे? 10 - x। ठीक है, अब इसको 10 - x ले लिया, राइट। इधर ये आ गया था आपका -2 डिवाइडेड बाय, अगेन आ जाएगा क्या? 0.5। 10 - x आ गया तुम्हारा क्या? -4, राइट। और अच्छा नहीं, उसको लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये ऑलरेडी लगाया हुआ था, माइनस का साइन हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगाया हुआ था। अगर इसको तुम x-10 लेना चाहो, x-10 ही ले लो, इस माइनस को साइन को तो हमने लगाया ही हुआ है। x-10 ले लो, इसको भी x-10 ले लो, इसको भी x-10 ले लो, और यहाँ पर अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? x = 10 - 4 = 6। सर मैंने पता है क्या करा, जो आपने अब बताओ। 1/5 हाँ डिनोमिनेटर वाले 5 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया x-10 से, 5 को x-10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनी 0.5 = -10 अपॉन 5। एक मिनट, ये 5 हो गया ना। कैसे अब सर? इसको अरे आपने डेसिमल हटा दिया ना, तो ये 0.5 का 5 हो गया ना। ये तो बाद की बात आ गई, पहले की कह रहा हूँ मेरी यहाँ पर यहाँ पे सर आपने जैसे ऊपर वाले से भी काट दिया ना 10, हाँ, दोनों 10 से काट दिया मैंने, सिंगल से काट के तो 1 अब बाय अपनी कैलकुलेशन चेक करना, देखो कैलकुलेशन चेक करना, क्योंकि अभी अब देखो नोटबुक तो है नहीं, या तो तुम मेरे को कॉल करके बताना, अपनी कैलकुलेशन एरर देखो, तुमने कहीं कैलकुलेशन गलत करी है। तान्या आपने भी इसी तरह से किया है ना? सर मैंने यस भी ऐसे ही करा है ना, तो आपने कोई कैलकुलेशन एरर किया होगा। अब देखो मैं और किस तरह बताऊं, आप बताओ हर्षित। ये x-10 से आप, मैं कह रहा हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, वैसे मैं इसको क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? नहीं सर 5 को, 5 कहाँ पे है? ये तो 50 है। तो 50 सर ऊपर वाले 10 सर मैं आपको फोटो भेज दूंगा सर। नहीं रुको रुको, आपने क्या करा मेरे को एक एक स्टेप बताओ, क्योंकि चक्कर पता है क्या है, मुझे क्या लग रहा है हर्षित, तुम ना बहुत उल्टे तरीके से कर रहे हो चीजों को। क्योंकि देखो कितना सिंपल था, यहाँ पे सब कुछ कट हो गया, 50 to the 100, उसके बाद हम इसको इधर ले गए, हमारे को कोई इक्वेशन बनानी ही नहीं पड़ी, राइट। बट रुको, हम एक बार करेंगे, तुम मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना, मैं वैसे लिखूंगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर तुमने लिखा क्या? 0.5। = हाँ, -10 अपॉन x-10 10/x-10, बिल्कुल ठीक है, आगे? इंटू 10 अपॉन 50। ठीक है, आगे क्या किया तुमने? 0 to 0 कैंसिल। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। सर नेक्स्ट स्टेप में करा 0.5 = -10 अपॉन 5x - 50। 0.5 = -10/5x - 50, ठीक है। अब -5x अपॉन 50 को मैं ऊपर ले गया और 0.5 को मैं नीचे ले आया। अब तुम 0.5 को, 5x - 50 को इधर ले गए, हाँ और तुम 0.5 को इधर ले आए। हाँ ये देख रहे हो तुम, ये कितने क्या करे जा रहे हो तुम, कुछ भी इधर उधर, वैसे ये सब की जरूरत थी नहीं, बट चलो ठीक है। अब तुमने नेक्स्ट स्टेप पे ये किया, सर हाँ 5x - 50 = -5 आ गया। 5x = 50 = क्या आ गया? -5। -5 कैसे आ गया भाई? 0.5 को ये करोगे तो 520 का होता है ना, 100। ठीक है हो गया सर, यही गलती हो गई। नहीं तो देखो, बात गलती की नहीं है हर्षित, बात ये है कि तुम देख रहे हो ये कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तुम इसको। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है ना। ये देखो यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 100 है, तो 50 × 200 करो, सिंपल। ठीक है, तो ओके चीजों को जबरदस्ती मुश्किल नहीं बनाना हमको, राइट।
ओके ओके सर। चलो तो ये ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे, क्या आ रहा है? तान्या क्या है सेवेंथ का आंसर? सर 0.8। 0.8। विधि? 0.8। हर्षित? 0.8। उत्कर्ष? 0.8। तुम्हारा कुछ अलग नहीं आ रहा था उत्कर्ष पहले? ये तुमने ठीक किया अभी? दीक्षा? आपने गलत बताया था ना, मैंने ठीक करा था। 0.25। 0.25। अदिति? 0.8। अर्पिता? 0.8। चलो एक हमारे पास अलग आंसर है, बाकी सारे 0.8। देखते हैं। एट अ प्राइस ऑफ ₹4 डिमांड इज at price of ₹4 demand is 25 units. Suppose price of good increases to ₹5 and as a result, ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल सा नहीं डाल दिया मैंने बीच में, डिमांड फॉल्स टू 20 यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्या, चलो ठीक है। अब ये वैसे तो ये तुम परसेंटेज चेंज से निकाल सकते हो इजीली। ये 125% बढ़ गया और 1/5 ये 20% कम हो गया, राइट? कैलकुलेट करके देख लेना, या फिर हम डेल्टा वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं अगर परसेंटेज जल्दी से नहीं होती सॉल्व। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। दिख तो गया ही होगा अब आंसर कि सही किसका है और गलत किसका। 20 - 25 इज -5, 5 - 4 इज 1, ओरिजिनल प्राइस इज 4 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 द 25, और ये क्या आ गया हमारा 4/5। 4/5 is 0.8, right? So 0.8 is the correct, and Diksha 0.25 क्या गलती करी थी भाई? सो मैंने 1 की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, बाकी सबका बिल्कुल ठीक है। दीक्षा भाई मेरे को पता लग गया था सिली मिस्टेक ही होगी, बिकॉज ये गलत तो नहीं कर सकते। चलो उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पर। अब हाँ, तो 9th क्वेश्चन का बताओ भाई सब, क्या आंसर आ रहे हैं? तान्या? सर मैंने तो खाली एक स्टेटमेंट लिखी है कि देयर विल बी नो चेंज। अच्छा भाई। विधि? सर समझ ही नहीं आया। हर्षित? सर समझ नहीं आया। उत्कर्ष? सर क्वेश्चन ही गलत है सर, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है और उसके अंदर आप प्राइस चेंज कर रहे हो। क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दीक्षा? तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। अच्छा, अदिति? सर मैंने भी यही लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, अर्पिता? मैंने भी स्टेटमेंट लिखी है क्या स्टेटमेंट है? कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। तान्या आपने क्या लिखा था? There will be no change in price because demand of good X is perfectly elastic. अच्छा, तो अब देखते हैं वो कह रहा है क्या, डिमांड फॉर गुड एक्स इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब उत्कर्ष मेरे को जरा बताओ क्या होता था? परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस एक ही रहता है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। फिर से बताओ कि प्राइस चाहे एक ही रहे, प्राइस चाहे एक ही रहे, डिमांड अपने हिसाब से बढ़ती कम होती रहती है।
हाँ तो वो कह रहे हैं इफ डिमांड राइजेस फ्रॉम 50 टू ये देखा जाए तो उसका सही कह रहा है। हाँ वो सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने रुपीस वो गलत डाल दिया, यहाँ पर आना था। जो भी है क्वेश्चन तो गलत है ना, चाहे जो आना हाँ था। नहीं 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 वो ठीक है, बस ये है कि बात एक्चुअली में अगर क्वेश्चन करने की नियत होती तो तान्या का, दीक्षा, अदिति और अर्पिता चारों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस नहीं सिर्फ गलती पता है क्या है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार ठीक कर लो। What will be the change in price if demand rises from 50 units to 70 units? इसको एक बार ठीक कर लो। रिपीट करना एक बारी। What will be the change in price, जो आगे लिखा हुआ है ना, if demand rises from, अब तुम्हें यार खुद सोचना चाहिए था ना, if demand rises from लिखा हुआ है तो वो रुपीस नहीं होगा, if demand rises from 50 units to 70 units है वो। ठीक है, ओके। तो अगर डिमांड जो है वो 50 यूनिट से 70 यूनिट्स हो गई और हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि ये ऐसा कुछ होगा, राइट? इसका मतलब देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है? नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन गलत, मेरा ही सही है। हाँ सही बात है। विधि, हर्षित, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ बताओ। अपने नेम वाइज शुरू हो जाओ सारे। Sir, 2. Sir, विधि, 2. हर्षित, 2 उत्कर्ष, 2 ये मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों का वीडियो पर ध्यान है। Sir, 2. अदिति, Sir, 2. अर्पिता, मेरा भी 2 है। 2 ही होगा फिर, वैसे गलत तो आप लोग करोगे नहीं अब सारे के सारे। तो प्राइस वो कह रहा है कि भाई 20 है, डिमांड 500 है, प्राइस 20 है, डिमांड क्या, एक मिनट, 500 है। आज भी पता है आप लोगों को जूम में सेम प्रॉब्लम आ रही थी। आपकी किसी और क्लास में आई है प्रॉब्लम, वो ज्वाइनिंग वाली? तो सारे ज्वाइनिंग होके रह रहे हो, अगर आई किसी को प्रॉब्लम? Sir, आपकी तो क्लास हमारे, में आती है। अच्छा नहीं मेरी क्लास में नहीं आई आज, एक्चुअली वो किसी और की क्लास में आई थी। तो मैं ये डर के बैठा हुआ था कि आज लगता है फिर वही होना है, ये एडमिट नहीं होंगे, बट हो गए। ओके, सो अब वो कह रहे हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी निकालो। अगेन अब तुम लोग सबका 2 आ रहा है ना, तो मैं परसेंटेज से जल्दी से निकाल देता हूँ। तो ये हो गया 3/5, 3/5 is 60%, राइट? एंड दिस इज 6/14, दैट इज 30%। तो ठीक है, 60% डिवाइडेड बाय 30% इक्वल टू 2। तो सबका ठीक है, राइट? तुमने डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी से करा होगा, एक ही बात है। 11th क्वेश्चन के अंदर गलती है एक, ठीक करो उसको। हाँ जी सर, उसमें कंफ्यूजन हो गई सर, 1 रुपया पहले था 1 रुपया बाद में हो गई, निकालना कैसे? हाँ देखो 11th क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें हैं। पहली बात तो उस क्वेश्चन में गलती है, उसमें है क्या, इफ प्राइस इंक्रीजेस टू ₹2 लिख दो। उसमें क्या दिया हुआ है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इज ₹1 पर यूनिट,
price increases 2 rupees 2 per unit. हाँ इसमें ये सर, मैंने mistake वही है। लिखा है मैंने solve भी 2 करते ही वक्त। लिखा है। मैं हाँ, समझा ठीक कि वो है। 1 उसमें ऐड हुआ है, मतलब 2 रुपीज ही हो गया वो। हाँ, हाँ 1 उस भाई, हाँ मतलब प्राइस, या तो तुम उसको प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹1 कर दो, हाँ हाँ टू सर की जगह पे लिख लो बाय, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो उसके बाद भी वो क्वेश्चन ना तुम लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। एक बात मेरे को बताओ, अच्छा नहीं, आप लोगों के किसी के स्कूल में इलास्टिसिटी स्टार्ट हुआ है अभी? क्योंकि सर हाँ। प्राइस भी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, दोनों एक साथ इंक्रीज। हाँ हर्षित, एक्चुअली बात क्या है ना कि आज हमें एक मेथड पढ़ना है, ये उसका न्यूमेरिकल है, उसके न्यूमेरिकल आते नहीं है। ये मैंने जान पूछ के एक छोटा सा एक और होगा शायद से, पता नहीं, मैंने डाल दिया था कि प्रैक्टिस हो जाएगी। बट हाँ, मेरे को ये पूछना है कि इलास्टिसिटी आप लोगों के स्कूल में किस किस में हो रहा है, मतलब सर अर्पिता, क्वेश्चन हर्षित। तो ये है कि एक्सपेंडिचर उसका 96 रुपीज है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड तो 48 नहीं हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, क्वांटिटी डिमांडेड तो 48 हो जाएगी उसकी, बट मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, हमारे स्कूल में हो गया जैसे। हाँ मैं ये पूछ रहा था आपके स्कूल में एक्सपेंडिचर मेथड कराया है? सर अभी तो पढ़ाना ही शुरू करा है मैं। अभी इलास्टिसिटी शुरू ही किया है? क्लास बहुत जल्दी सुबह होती है तो सर पता नहीं चलता। अच्छा, तो ये कुछ नहीं होता, हम तो फिर करेंगे ही। हम इसको अभी नॉर्मल तरीके से करते हैं पहले, मैं एक्सपेंडिचर मेथड जब करा दूंगा ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे होता है एक्सपेंडिचर नॉर्मल मेथड। से भी हो रहा है। नॉर्मल से तो हो ही रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, नॉर्मल से कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे करना है वो मैं बता दूंगा बाद में। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आंसर कि सर भाई सेम ही आएगा, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड से करें चाहे हम नॉर्मल। जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मैं तुम्हें समझ में आएगा अभी जब हम करेंगे ना, कि आंसर को ना मैच नहीं कर सकते दोनों में, क्योंकि अभी हमारे पास 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है, एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ 3 होती है, ठीक है। ठीक है। और उसको निकालने का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, मतलब सिर्फ देख के निकाल देते हैं हम, ओके। तो हाँ, तो हम बात करते हैं किसकी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 11th। तो 11th के अंदर वो कह रहा है कंज्यूमर स्पेंड्स, अच्छा एक बार आंसर बताओ जिसने निकाला है ये। आई गेस अदिति या तान्या में से किसी एक को तो मैंने बोल ही दिया था मत करना। मैंने सर निकाल लिया 0.2 था। आया मेरा तो। 0.4 0.8 0.2 0.4 0.8 0.8 दीक्षा, सर मेरा 0.2 है। विधि का 0 नहीं, ये क्यों, कौन है 0.2? तान्या। यस सर। सर और 0.4 ओके, हर्षित, हर्षित निकाले नहीं क्वेश्चन गलत सोच के। क्वेश्चन गलत, ठीक है, तो ओके। 0.2 0.2 0.2 अदिति, सर आपने मना कर दिया था। ठीक है, कुछ नहीं होता। अर्पिता, 0.4। ओके, तो थोड़ी सी वैरायटी नजर आती हुई आंसर्स में। चलो अब देखते हैं हमें वो क्या दे रहा है, अगेन क्या कह रहा है कि भैया कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इज 1, मतलब किसी चीज का प्राइस अगर 1 है तो वो उसके ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो, 80 रुपीज का। तो हर्षित मेरे को बताना वो कितनी यूनिट डिमांड कर रहा है? सर 80। 80, बिल्कुल ठीक है। अब उस चीज का प्राइस हो गया 2 रुपए एंड उसका एक्सपेंडिचर हो गया उस पर 96। अब वो कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा है 48। हर्षित? 48। बस, तो अब प्राइस इलास्टिसिटी निकाल कर दिखानी है, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, राइट, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा क्यू दैट इज 32 होगा ना, ये -32 हाँ, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/80, राइट, यही होगा, है ना। 32/80 तो 16 टू द सर 32, वहाँ 32 16 क्यों होगा, 5 16 नहीं होगा? सर 0.4 होगा। हाँ हाँ, कहाँ पे तान्या, क्या कह रहे हो? सर जहाँ पे आपने 32 लिखा है वहाँ पे 16 नहीं होगा? क्यों, डेल्टा क्यू 48 - 80 कितना होता है? अच्छा ठीक है सर, वो मैंने 96 - 80 कर दिया। ओहो, और मैंने गलत किया 80 - 48 में कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दी।
ये वही है, ये मिस्टेक जल्दी जल्दी में होती है। तो माइनस 0.4 नहीं होगा? हर्षित, इलास्टिसिटी तो हमेशा पॉजिटिव आती है ना? ठीक है सर, हाँ ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और किसका उत्कर्ष, दीक्षा समझ में आया, अदिति समझ आया, तान्या को समझ आ गया? हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज इस क्वेश्चन के साथ ना मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर ये क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ आता है ना स्पेसिफिकली कि भाई यूज एक्सपेंडिचर मेथड, तब मतलब पता है क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ना एक्सपेंडिचर मेथड इस्तेमाल करो, तभी एक्सपेंडिचर मेथड हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी तुम्हें नहीं पता एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, बट मैं जनरली भी बता रहा हूँ, जब तक किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ ना कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, तब तक हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं करेंगे, तब तक हम अपना परसेंटेज मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चन आज की क्लास के बाद जब तुम दोबारा देखोगे ना, तो तुम्हारे पास इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड भी दिमाग में होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कुछ अगर लिखा नहीं हुआ तो हमें यही मेथड इस्तेमाल करना है। ऑलराइट। और डिमांड क्या आ गई इसमें हमारी? डिमांड आ गई रिलेटिवली इनइलास्टिक। डिमांड क्या आ गई हमारी? रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, चलो। अच्छा, ये जो डेंटिस्ट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर बताओ। आई गेस ये डेंटिस्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 0.3 आ रहा है। हाँ 0.3 सर 0.3 है। इनइलास्टिक। हाँ, तान्या का आ रहा है 0.3, उत्कर्ष का आ रहा है 0.3। 0.3। सर मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी। हर्षित? 0.3। अदिति? 0.3 अर्पिता? 0.3 अरे क्या बात है। बट विधि का इन्फिनिटी आ रहा है, ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई बात, क्योंकि ये कुछ छोटी सी मिस्टेक करी है विधि ने, मुझे लग रहा है। तो चलो सब मिलके कराते हैं हम विधि को अब ये क्वेश्चन। तो डेंटिस्ट ने क्या करा? डेंटिस्ट ने कहा कि नहीं सर, वो मैं 13 देख रही थी, मेरा भी 0.3 है। वो मैं 13 है ना, देख रही थी। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी 13 आने का का भी तो इन्फिनिटी नहीं है। हाँ, तुम्हें सस्पेंस 12 खोलना है का पहले। तो है ना। नो स्पॉयलर्स प्लीज, नो स्पॉयलर्स प्लीज। ठीक है, अभी हम पहुंचेंगे वहां तक। हाँ, तो ओके, तो ये हमारा हो गया क्या 12th का। अच्छा, तो मैं 12th को कराऊं या आगे बढ़े? मेरा मन है आज थोड़ा सा कुछ नया कराने का, मैं बोर हो गया हूँ ये न्यूमेरिकल करा सर के। आगे। हाँ, ये देखो, ये शीट भी उड़ रही है अगली वाली। तो हाँ, एक मिनट। तो आगे करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट एक्चुअली में ये जो डेंटिस्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये पास्ट ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। पता नहीं, मतलब ये नहीं पता मुझे कौन से साल का, बट है पहले का। जो मैंने क्लास में कराया था वो हेयर स्टाइलिस्ट वाला, वो मैंने खुद बनाया था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम 13th वाले पे। वो इसलिए बनाया था क्योंकि ना अभी दिमाग में यही चल रहा होता है कि हेयर कट नहीं हो पा रहा। तो 13th करते हैं अब। 13th में वो कह रहा है कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹10। सर आंसर्स तो पूछ लो पहले। अरे हाँ, आंसर तो पूछने हैं। ठीक है, हाँ तान्या? 13 1 आया सर। विधि का 1 इन्फिनिटी? हर्षित? 1 सर 1। अदिति? सर 1 अर्पिता? ना इन्फिनिटी आ रहा है और शेप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्फिनिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ऐसे बताने होते हैं आंसर, सब कुछ बताना होता है जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। गुड अर्पिता। हाँ, मतलब मेरे को ये नहीं पता सही है या नहीं, बट आंसर देने का तरीका जरूर। क्या सर, क्या क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में हम जो भी जो बता चीजें देते हैं पूछी सर। हुई,
हाँ सर, इसमें उसकी जो जो शेप चीज, तो सुनो। हाँ हाँ हाँ, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, वन वाले सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गए, और विधि आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर यही हो जाएगा सेम। ओके, सो देखते हैं, कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10, he incurs, ये गलत इंग्लिश का इस्तेमाल होता हुआ यहाँ पे, he incurs the expenditure of ₹200 on buying 20 units। जब उसने 20 यूनिट्स ली तो उसने 200 का खर्चा करा, तो मतलब कितने रुपए की होगी एक यूनिट, 10 रुपीज की होगी, ठीक है। उसने 200 रुपए खर्च करके 20 यूनिट खरीदी तो 10 रुपए की हो गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस इतनी बात सर। सबको समझ में आई? सब शॉक में लग रहे हैं मुझे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 100% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, so it becomes this and it means perfectly elastic demand parallel to x axis। अर्पिता एंड विधि का आंसर बिल्कुल ठीक है और बाकी सबका गलत। सर ये कैसे? ये कैसे देखो सर 20 माइनस 10 नहीं होगा? सर प्राइस 20 और क्वांटिटी डिमांडेड तो 10 ही है ना भाई, क्या, एक मिनट, उसने वो बोल रहा है कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 10, ठीक है। हाँ। फिर वो कह रहा है कि he incurs an expenditure of ₹200 on buying 20 यूनिट्स। उसने 200 रुपए खर्च करके, 200 रुपए एक्सपेंडिचर है, 200 रुपए खर्च करके 20 यूनिट्स लिए, तो इसका मतलब हर यूनिट कितने की होगी, 10 रुपए की होगी ना। फंस गए फंस गए, अब समझ में आया उत्कर्ष? 200 रुपए खर्च करके 20 यूनिट्स खरीदी, तो इसका मतलब एक यूनिट कितने की थी, 10 रुपए की, ठीक है। समझ में आया तान्या, हर्षित, उत्कर्ष, दीक्षा, अदिति सबको? यस सर। ये एकदम ऐसे बिल्कुल थका हुआ ये क्यों आया है, क्या मतलब उम्मीद नहीं थी ये बिल्कुल कि गलत होने वाला है ये? सर हाँ, मतलब इतने सारे लोगों का 1 आया, फिर भी गलत हो गई। तो करके मजा आया ना। अब एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, एक्सपेंडिचर कहाँ टर्म यूज हो रही है, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। सर ये वाला एक्सपेंडिचर मेथड। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। मैंने एक्चुअली में एक्सपेंडिचर से टर्म्स बार बार जो डाली है ना क्वेश्चंस में, वो सिर्फ इसीलिए डाली है क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड ना बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल, एंड स्टूडेंट्स टेंड टू बी ओवर स्मार्ट, वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर निकाला, ठीक है। बट हमें जब तक बोला नहीं हुआ ना एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने को, तब तक हमें इसी तरीके से आंसर निकालना है। इसीलिए मैंने ये आपके न्यूमेरिकल्स की शीट के ऊपर लिखा भी हुआ है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें ये सारे क्वेश्चंस डाले, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड फॉर दिस क्वेश्चन विधि एंड अर्पिता गेट 1 चॉकलेट ईच। लेट मी राइट। सर आपको लॉस अगर क्वेश्चन पे चॉकलेट देते रहोगे, मेरी 3 हो गई है अभी। नहीं, मैं उसके बाद ना फिर अब मेरे को पता लग जाएगा ना, जब ये ज्यादा अच्छे से आंसर देने लग गए हैं तो फिर मैं उसको कम कर दूंगा ना, मतलब मुश्किल क्वेश्चन में पूछा करूंगा। जो आंसर नहीं देगा उसकी एक एक काटते जाना फिर। अरे नहीं, उसमें पता है फिर क्या होगा, अब जिसने बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर गलत आंसर दिया ना, फिर क्या होगा कि जैसे हर्षित है, उसने बहुत अच्छा आंसर दिया, उसने मतलब करेक्ट आंसर दिया, और ये उत्कर्ष है जिसने बिल्कुल ही लॉजिकल आंसर दिया, तो हर्षित को एक चॉकलेट मिलेगी, बट वो एक चॉकलेट मैं नहीं दूंगा, वो उत्कर्ष देगा, ठीक है। सर बढ़िया है। हाँ, तो बाद में ये वाला काम होगा। तो अब चलो 13th हो गया, 14th पर आते हैं। बताओ भाई 14th का आंसर सारे। 2। विधि
सर नहीं निकला। ऐसे कैसे? जल्दी से, मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे, इतने दोबारा ट्राई करो। हर्षित, हर्षित, हर्षित कहाँ चले गए? सर इसमें उत्कर्ष 45 kg समझ नहीं आया। 1.1। 1.1 देख, तो तो मेरा आ गया। 1.1 1.1, 1.1 अदिति। सर 1.1। सर 1 मिनट का टाइम दो, ये वाला निकाला नहीं। अर्पिता, जल्दी से करो। हर्षित, सर मेरा भी 1.1। एक चीज पूछनी थी इस क्वेश्चन में ना, मतलब एक जगह पे यूनिट्स लिखा हुआ है और एक जगह पे केजी लिखा हुआ है, तो वो गलत। वही है, मतलब नहीं, वो एक आपके एग्जाम में भी हो सकती है। केजी अगर वो यूनिट्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जो भी यूनिट्स की बात करी हुई है वो केजी हो सकता है। मतलब ये मैंने एक्चुअली इंटेंशनली ऐसे यूनिट्स और केजी नहीं लिखा, बट ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो फिर जो जो भी में आएंगे उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में ब्रैकेट आप में केजी लिखना, आप केजी लिखना, आप केजी लिखना, क्योंकि आपको यूनिट गिवन है उसकी। ठीक है, यूनिट अपने आप में कुछ नहीं होती, यूनिट वही होती है जो भी दिया हुआ है। तो अगर केजी दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यूनिट जहां जहां पर है वो आपके लिए क्या है? केजी है। हर्षित जल्दी बताओ। और तान्या, आप भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ सर मैं चेक कर रही हूँ। हर्षित। सर प्राइस 1.1 कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 1. इलॉजिकल हो सकता है ना, वो इलॉजिकल है, वो इम्प्रैक्टिकल है। सर ने बट बनाया यार, क्वेश्चन में कुछ हो भी हो सकता है। सकता है। आपने बनाया ये क्वेश्चन? नहीं, मुझे नहीं याद ये वाला मैंने करा या नहीं। ओके, सर मेरा मतलब 0.9 आ रहा सर है। 1.1। 1.1। तान्या आपका क्या आ रहा है? 0.9। 0.9। हाँ, और ये उत्कर्ष का जो टाइमिंग था ना, ये बहुत गलत था बोलने का कि सर ने बनाया। कि अर्पिता बोल रही थी ना कि ये तो मतलब कैसे हो सकता है, और मैं कह रहा था इलॉजिकल है। उत्कर्ष सर इतने में हाँ सर ने अदिति, बनाया है। हाँ, अदिति बोल रही थी। अच्छा, आप मैं हमेशा बोल नाम रहा भूल हूँ जाते हो। हाँ, तो जो शक्लें में दिखाते यही होता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब मैं जैसे ही बोल रहा था इलॉजिकल है, उत्कर्ष कहता हाँ सर ने जो बनाया। वाह, क्या टाइमिंग है उत्कर्ष की। तो हाँ, तो अब वैसे मैंने जो भी बनाया है ना क्वेश्चन, मतलब हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मेरा मेन जो फोकस रहा है ना वो उसी पे रहा कि भाई ऐसे क्वेश्चन हो कि तुम गलत करो। मतलब मेरा ये फोकस था कि एक ही चीज को ध्यान में रख के बनाया गया क्वेश्चन है कि बस तुम गलत करो। देख रहे हो कितना अच्छा हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में दे रहे हैं। अब ये जैसे ही माइनस में देते हैं, हमको पता है ये हमसे खेल रहे हैं, राइट? सबसे पहली चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, ये हमसे खेल रहे हैं। हमें पता है जब हम इसको क्वेश्चन में उतारेंगे लेफ्ट साइड पे हमें माइनस का साइन नहीं लगाना, हमें अपना नॉर्मल फॉर्मूला लिखना है। ओके, 14th है ना, कंज्यूमर डिमांड 50 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 1। एट व्हाट प्राइस विल यू डिमांड 45 kg? ये 45 हो गया, तो अपना डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट? सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये अब मैं बार बार वैसे लिखने का जरूरत है नहीं मुझे, आपको पता ही है। तो डेल्टा क्यू इज -5, डेल्टा पी इज डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और दिस विल बी 1। 1 लेंगे, -1 लेंगे? 1। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन काफी आसान था। ये क्वेश्चन बहुत आसान था यार। एक बात बताओ मुझे, नहीं सर ये मेरा 2 0.9। हाँ, मेरा दोबारा 2 कर दो आप। किसका? तान्या? तान्या 2 भी नहीं होगा सर क्यों? तान्या, ये बढ़िया था, मेरा 2 कर दो दोबारा। तान्या एक बात देखो, वैसे मैं अभी इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूँ, इसके आगे जो कैलकुलेशन रह गई है ध्यान से देखो। अब ये चीज है, ये तुम्हारे दिमाग में ना इस तरह घुस जानी चाहिए। मतलब यार क्वेश्चन बहुत आसान है, बट थिंग इज कि कितना एनालिटिकल होके तुम सोच रहे हो। प्राइस इलास्टिसिटी 1 दी हुई है, तो मुझे ये बताओ तान्या, प्राइस इलास्टिसिटी 1 का क्या मतलब है? कौन सी, क्या होता था? यूनिटरी इलास्टिक। हाँ सर नहीं, अब 0.9। अरे आंसर को छोड़ दो, भूल जाओ आंसर को, गोली मार दो आंसर को।
ये बताओ यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब होता था, थियरी जो हमने पढ़ी थी डिग्री ऑफ तो इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी पूरी 1 आएगी। कैसे आती थी? व्हेन परसेंटेज when चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ देखा, थियरी के लिए पेज पलटने पड़ रहे हैं, यही है प्रॉब्लम, ये ठीक है। सर हमें मतलब लगता है जब न्यूमेरिकल प्राइस वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी डिमांड कम होगी। इक्वल होगी, दोनों इक्वल कम होंगी और बढ़ेगी, मतलब हाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो अभी हमारी क्लास में ये जो हो रहा है ना, ये इस बात का क्लासिक एग्जांपल है कि हम थियरी को कितना इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हमारी थर्ड और फोर्थ जो न्यूमेरिकल वाली क्लास स्टार्ट हुई वो ज्यादा जरूरी थी, बट अब पता लगेगा कि देखो सेकंड क्लास कितनी जरूरी थी। सर अगर किसको वो चीज हमको याद होती, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो तान्या ये बताओ कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा क्वांटिटी डिमांडेड में, बताओ कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट चेंज आया, बताओ बताओ। चेंज जो हुआ डिवाइडेड बाय जो इनिशियल था इनटू 100। ये चीज भूल क्यों रहे हो तान्या, या फिर प्रेशर में आ गए हो, दिमाग में एकदम से ऐसे लग रहा है कि अरे सब कुछ खराब हो रहा है? नहीं सर, वो मैं ना बोल रही थी, फिर मेरे को याद आया माइक तो ऑफ है। अच्छा हाँ, तो 5/50 इंटू 100 कर देंगे। 10% आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर यूनिटरी इलास्टिक है और क्वांटिटी डिमांडेड 10% से कम हुई है तो प्राइस भी कितने परसेंट से बड़ा होगा? 10%। 1 का 10% कितना होता है? 0.1 है ना। 100 का 10% 10 होता है, 10 का 1 होता है, 1 का 0.1 होगा ना। ओके सर। तो आंसर आ गया ना 1.1 वैसे ही। तो अच्छा मेरे को बताओ, अब आंसर सबका ठीक है, सबका 1.1 बिल्कुल ठीक है। किस किस के दिमाग में ये चीज आई थी, ये थॉट प्रोसेस आया था पूरा का सर पूरा? मैं तो ये जो कैलकुलेशन ही नहीं करी, कोई लिखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यही लिखा है डायरेक्ट 1.1। यही ना, मुझे यही चीज पता आई था। ना दिमाग में, ये 1 से देखकर। हाँ हाँ। ठीक है, कौन कौन से ऐसे बच्चे थे जो 1 पर आके रुक गए थे? 1 पढ़ते ही सबके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आई थी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताओ किस किसको आया था ये चीज दिमाग में? सर सिर्फ एक उत्कर्ष। पेपर में कैलकुलेशन करनी जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है। पेपर के अंदर, अरे पेपर में सब करना है, पेपर सर के अंदर ये सब कुछ डायरेक्ट ही चल फॉर्मूले वाइज सकता, हम करना लिख है वो। दें तो एज आ, ईपी एज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज हाँ ₹1, सो इट इज यूनिटरी इलास्टिक देखो, एंड, और हम लिख दे 10% होता है। मैं अगर आपके स्कूल का टीचर हूँ तो मैं सही बताऊं तो अगर मेरे को बोनस मार्क्स देने अलाउड होंगे ना, और जो आपने लिखा है ये उत्कर्ष और दीक्षा जो आप कह रहे हो, मैं बोनस मार्क्स दे दूंगा, बट मैं आपका टीचर नहीं हूँ। हमारे जो स्कूल है वो ये चाहते हैं क्या कि भाई आप एक ये प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकालो, ठीक है। तो तो मतलब आई वुड आंसर बी, तो सही आ रहा है ना, आंसर ठीक आना चाहिए खाली। अब वो देखो, वो आप कह रहे हो वो मैं समझता हूँ, बट अल्टीमेटली जो हमारे स्कूल वाले हैं ना वो ये नहीं समझते, ठीक है। सर और हो पर ये सकता है, मेथड हाँ हो सकता है कि किसी का स्कूल जो हो आप में से इस चीज के ऊपर मना ना करे, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो और दिखा अपने स्कूल में पूछना कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब सीधा लिख दिया एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, it means percentage change in quantity demanded is equals to percentage change in price. This implies that percentage change in price is 10% and hence new price is 1 plus 10% of 1, that is 1.1. राइट, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो ना उत्कर्ष और दीक्षा, यही कह रहे हो ना, आप इस तरह लिख कर आ ये जाएं जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स पे बोला। ऐसे कर दें, हम हाँ स्टेटमेंट्स तो पे मैंने ऐसे हाँ ऐसे कर दें। हाँ तो देखो ये जो चीज आप कह रहे हो ना ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट स्कूल के ऊपर है कि आपका स्कूल कितना अलाउ करता है। इसके लिए कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक रटा रटाया तरीका है, राइट। बट उसके लिए डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कितने ओपन है टू न्यू वेज ऑफ डूइंग आंसर। ओके सर, हाँ अर्पिता। पर ये वाला मेथड यूनिटरी इलास्टिक वाला लेंदी नहीं है। ये भाई ये सोच के ऊपर है। अब देखो उसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है,
अगर किसी को ये सब करने में देर लगती है, राइट, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट सही है। किसी बच्चे के लिए स्टेटमेंट्स लिखना ज्यादा वो हो जाता है कि भाई मन ही नहीं करता कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखने का, तो ये वाला मेथड सही लगता है। सर हम तो इट्स परसेंटेज जस्ट से करें तो भी गलत थोड़ा ना होता है इस ये फॉर्मूले परसेंटेज से, हाँ, बट बात ये है ना, वो फॉर्मूला लिखना जरूर पड़ेगा ना, ये वाला जो तो लिखते हैं हर sorry। बार थोड़ा ना लिखना पड़ेगा, एक बार ही लिख दिया उसके बाद हम लिख देंगे वो हाँ लेट हाँ, प्राइस ऑफ द प्राइस परसेंटेज बट एक बात देखो ना उत्कर्ष, एक बात देखो, अगर तुमने एक बार ये फॉर्मूला लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब इसके बाद तो फिर स्टेटमेंट लिखनी ही क्यों है ना। फिर अगर तुम ये फॉर्मूला ही लिख के करना है तो फिर भाई ये यहाँ 1 लिख दो, सीधा ही 10 आ या जाएगा। यहाँ पर सीधा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10 डिमांडेड 10 कर दो, फिर हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा तुम्हारा 10%, 10 राइट, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% आ जाएगा, तो एक स्टेटमेंट तुम्हें ये लिखनी पड़ेगी, as quantity demanded has reduced, this implies that price will increase by 10%. This implies that price will increase by 10%, and hence new price is 1 plus 10% of 1. So 1 plus 0.1 equal to 1.1. ठीक है? ठीक है सर। तो चलो, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या था कि ये क्या है, ये जो भी गुड है ये 1.1 का आ गया, 1 रुपए 10 पैसे का। एंड वैसे अर्पिता ने स्टार्टिंग में बोला था ना जैसे कि 1.1 कैसे हो सकता है, तो कई चीजों के प्राइजेस होते हैं आज भी डेसिमल्स के अंदर। अदिति ने, सॉरी, और मैं करेक्ट भी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अदिति बोल रहा था, मैं तो आपको सुनाई अर्पिता गिर गया मुझे लग रहा है। हाँ तो सर तो ओके, तो हाँ, ये कई चीजों के प्राइसेस हो जाते हैं डेसिमल में अभी भी, बट वो चीजें वो होती हैं जो बल्क में मिलती हैं, क्योंकि वहां पे राउंड ऑफ हो सकती है सर। बट हाँ, ऐसे जनरली नहीं हो सकता, जनरली तो हम खरीद ही नहीं पाएंगे ये चीज पे। चलो 15 बताओ भाई अब। बता रहे थे ना, हम्म, कुछ नहीं, रहने दो। क्या सर 4%। ये सबसे पहली बोली लगाई है हर्षित ने। सर मेरा 40% है। तो 40%। ये 40% किसका है? विधि का? सर तान्या। तान्या का। विधि का कितना है? 20%। दीक्षा का 40%। मेरे को ऐसा लगा पीछे से आवाज आई थी। हाँ, हाँ जी, 40%। उत्कर्ष का? 40%। अदिति? 40%। अर्पिता? 40%। ओके, विधि और हर्षित। बाकी सब देखते हैं, मतलब आई मीन देखते हैं किसका क्या सही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स, अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, गुड एक्स का एक्स कैपिटल कर लेना, इज ट्वाइस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई। इलास्टिसिटी ऑफ एक्स is equals to twice of elasticity of good y। इवन तुम्हें पता है स्कूल वाले किस किस चीज के लिए भी नंबर कट कर सकते हैं तुम्हारे, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि 11th में किस किस चीज पे कट सकते हैं। कुछ स्कूल वाले ये इस तरह से लिखवाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ ईपी की जगह ईडी लिखवाते हैं, और कुछ लिखवाते हैं ऐसे ईपी वाई, ईपी एक्स। और अगर आपने इस तरह से ईपी वाई ईपी एक्स में लिखा और इस तरह लिख दिया, वो मार्क्स डिडक्ट कर देंगे। मतलब स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो बात तो एक ही है। बात एक ही है, बट मैं वही बता रहा हूँ कि स्कूल वाले ऐसे, मतलब लाइक ये बहुत फंसी होते हैं स्कूल वाले इस बात को लेके कि जिस तरह वो करा रहे हैं आप उसी तरह करो। ओके, तो हाँ, तो उसके बाद वो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस बाय 20%। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है लगभग जैसा मैंने क्लास में कराया था, ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय 5%। तो इसका मतलब ईपी ऑफ एक्स निकल सकता है। अभी उस तरह कर लेते हैं जो हमने पहले किया था। तो अर्पिता ने बोला था यहीं पर कर लो सारी कैलकुलेशन, है ना अर्पिता? आपने यही बोला था ना जब लास्ट टाइम हमने किया था ये? अर्पिता को खुद ही नहीं याद लगता, बोला था। हाँ, तो ठीक है। तो यहीं पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट,
तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ईपी वाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कितना है 20% और ये है 5, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, तो ये कितना आ गया 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ईपी वाई। इसका मतलब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वाई कितना आ गया 2, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वाई आ गया 2 एंड प्राइस इलास्टिसिटी अगर हमारा 2 आ गया और हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू क्या परसेंटेज चेंज इन अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, लिख देना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई फुल फॉर्म में 1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ in the percentage change in price of y। ओके फिर वो कह रहा है कि भाई प्राइस ऑफ गुड y इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12। गुड y का प्राइस 10 से 12 हो गया, ठीक है। गुड y का प्राइस 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया। तान्या मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा बताओ। So सर 20%. इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो टोटल होगा वो नीचे लिखेंगे इनटू में 100। क्या नीचे लिखेंगे, सर मतलब जो वो पहले दे रखा होगा, जो पहले का प्राइस हाँ। होगा 10। ठीक है, सो दैट इज 20%। दीक्षा ने भी बोला था अभी, सही बोला, ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्या 20% और 20 इंटू 2 तो हमारा आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई। ये जरूर लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई बिकॉज दो गुड्स की बात हो रखी है क्वेश्चन में। तो जब जब ये चीज लिखोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड आगे वाई या एक्स जरूर लिखना है। तो दैट इज 2 इंटू 20 इज इक्वल 40%। और हर्षित एक बार फिर से कोई सिली मिस्टेक करके बैठ गया है। सर मैंने परसेंटेज की जगह डिफरेंस लिख दिया, मतलब 10 हर्षित यार ऐसे नहीं चलेगा, बार बार ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब हो गए सर। ये गलतियां, ये वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। मतलब कंसेप्ट ही ना आता हो ना तो सही है, मतलब आने के बाद जब ये गलती होती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। सबसे ज्यादा तुम्हें लगता होगा कि ये क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं, जबकि तेरे को सब कुछ आता है। सर अगर ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये कितने मार्क्स के आएंगे। यार आने को ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 4 में भी आ सकता है, ये ऐसा आएगा तो 4 में आएगा, ठीक है। ओके तो विधि गलती कहाँ पे करी थी विधि। सर मैंने 20 इंटू 220 कर दिया था। मेरे को लग रहा था ऐसा ही कुछ किया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा 16 है। 14.4 16 है। एक और भी कोई 16 बोला था। सर 16। सर तान्या ने 16। सर दीक्षा? 16। दीक्षा सर। अच्छा अदिति, 16। अर्पिता, 20 यूनिट्स आ रहे हैं। ओके तो अब है ये सस्पेंस वाली गेम उत्कर्ष और अर्पिता की। कंज्यूमर बाइज 18 यूनिट्स एट प्राइस ऑफ ₹9। ओके एंड प्राइस इलास्टिसिटी -1 दी हुई है। सर नहीं 16 है, 16 है। क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया। अच्छा मेरे को अभी जैसे इसने क्वेश्चन बोला ना मैं ऐसे हो गया था, फिर कहेगा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और प्राइस वो कह रहा है कि अगर 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, राइट। अब अगेन देखो यार, सबसे पहली चीज तो वही आनी चाहिए दिमाग में, प्राइस इलास्टिसिटी 1 दी हुई है, अब 10%। 1/9। अब हाँ अब ये बड़ा, अब हाँ अगेन देखो, अब एक बात देखो,
यहाँ पर तुम लोगों के लिए जो मैंने अभी बोला था ना उससे करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अगेन परसेंटेज वाली बात आ गई। 9 से 10 हो गया, 9 से 10 इज 1/9। अब 1/9 तुम लोगों को पता नहीं होता कितना होता है, दैट इज 11.11%। ठीक है, सो इट्स बेटर कि तुम अपना नॉर्मल तरीके से ही इसको करो। सर ऐसे नहीं कर सकते जैसे ये 9/10 है, इसका मतलब 10% का वो हुआ, मतलब जो इंक्रीज हुआ। 10% का कहाँ चेंज हुआ भाई? 9 से 10 हो रहा है, 10 से 9 थोड़ी ना हो रहा है। इंक्रीज हुआ ना, प्राइस इंक्रीज अरे हुआ। हाँ हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कह रहे हो ना? हाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, एक बात मुझे बताओ। 9 इसके परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1/9 करोगे ना, इंटू 100, अच्छा हाँ है ना? हम्म तो 1/9 इंटू 100 इज 11.11%। चलो ये आगे एक्चुअली ये, हाँ वैसे ये दो आसान होते हैं, पता है, हमेशा याद रखना, आगे भी काम आते हैं ये परसेंटेजेस। ये 1/9 होता है 11.11%, और 1/11 होता है 9.09%। मिलते जुलते हैं, देखो, है ना? सर आपने लर्न तो कैसे सारी हाँ, वो लर्न हो जा, कैसे? वो होते हैं। ठीक है, एक बार लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद अलग से करेंगे कुछ, एक बार रखेंगे इससे रिलेटेड भी कुछ क्लास वगैरह। ठीक है, तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग सी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कर सकते हैं हम। तो ओके, तो अब जब हम कर रहे हैं क्या, ये EP इक्वल टू 1, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि हमें दिख गया है कि इस 11 पर ऐसी डिजिट्स बनेंगी और वो जल्दी से सॉल्व नहीं होती। तो डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही छोड़ देते हैं, डेल्टा पी हमारा 1 है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस जो था वो 9 है। एक और चीज, अगर कहीं पर, मुझे नहीं पता मैंने पहले बताई है या नहीं, अभी मेरे मुंह से निकल रहा था इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं पर इनिशियल प्राइस की जगह ओरिजिनल प्राइस अगर क्वेश्चन में टर्म यूज हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या 2, एंड डेल्टा क्यू इज -2। डेल्टा क्यू -2 है, सो हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 18 - 2 = 16 यूनिट। अर्पिता, क्या गलती करी है? क्या गलती करी हो सकती है? मैंने वो -1 ले लिया था, माइनस। अरे ब्लंडर है वो, ब्लंडर। ठीक है, हमेशा वो लाइन याद रखो, EP इज नेवर नेगेटिव ऑन LHS, लिखवाया था ना? ठीक है, ऑल तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो एक रट्टा लगाने वाली जैसी चीज है। मैं लॉजिक जब तुम्हें प्रॉपर बता चुका हूँ सारे, बट फिर भी याद रखो कि यहाँ पर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हमें अपना फॉर्मूला हमेशा ये लिख के स्टार्ट करना है, मतलब आई मीन अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो, और इधर नेगेटिव का साइन कभी नहीं आएगा, इधर आएगा। ओके, ठीक है। इवन पता है मैं तुम लोगों के मार्क्स कब काटूंगा टेस्ट के अंदर, अगर तुमने गलती करी एक, लेट मी टेल यू। अच्छा सर, ये मंडे का किस चीज का टेस्ट है और क्यों है? ये पूछ कैसे रहा है? किस चीज का टेस्ट है और है कैसे ये टेस्ट? ये हमारी इजाजत के बिना हो कैसे रहा है ना? तो अच्छा, ये देखो, एक बात देखो, इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले स्टेप पे अगर तुम इस तरह भी लिखते तो आंसर तुम्हारा सही आता। अल्टीमेटली यू वुड हैव गेट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू -2, है ना? कौन कौन है जिसका आंसर, जिसने इस तरह से करा है? क्योंकि आंसर तो उसका भी सही आया होगा। किस किसने इस तरह लिखा है? सर मैंने। दीक्षा ने। और किसने लिखा है ऐसे? बताओ, लिखा है सर किसी मैंने ने? एक्स लेके करा था। हाँ, मैंने एक्स लेके करा था। नहीं, मेरे को ये बताओ कि कौन कौन है जिसने यहाँ पे माइनस लिखा है? नहीं, माइनस नहीं लिखा। है ना? तो अब देखो, अगर दीक्षा ये क्वेश्चन मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ ना, तो मैं इस चीज के हाफ मार्क्स काट लूंगा।
ठीक है, वो इसलिए बिकॉज लॉजिकली कभी भी इलास्टिसिटी नेगेटिव नहीं होती, राइट। माइनस का साइन इधर ही लगेगा, इधर -1 नहीं लिखना, इवन इफ यू आर गेटिंग योर आंसर। ठीक है दीक्षा? यस सर। बाकी सब भी ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मैं ऐसी चीजों में बड़ा परेशान करता हूँ। ओके, सो अब हाँ बात करते हैं किसकी। अच्छा एक मिनट, तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? क्लास वर्क, होमवर्क, सारे क्वेश्चन हो गए। वो जो मैंने आज दिया था वो स्टार्ट नहीं हो पाया एक्चुअली, मुझे ना अच्छे से याद भी नहीं था, मुझे लग रहा है कि कितने क्वेश्चन आज करने थे क्लास में, तो वो नोट्स जो थे वो हमारे नेक्स्ट क्लास में काम आ जाएंगे। तो अब हमें किसकी बात करनी है? करोगे क्या क्या? क्लास में आप इतनी करते हो तो टेस्ट में तो और ज्यादा। सर वो मैं चार कौन सी चार नाइंसाफी करता हूँ? नहीं होते। अच्छा नहीं, मैं कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा, ठीक है? इलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चन, देखो कैसी कैसी बातें हो रही है ये। सर आपने हाँ, गलत तो बोल दिया। उत्कर्ष का एक अलग से पेपर बनेगा तो ठीक है, तो चलो ओके देन, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय दीक्षा, बाय विधि, बाय अदिति, बाय हर्षित, बाय बाय सर। उत्कर्ष, बाय। बाय अर्पिता, बाय तान्या।